सुंदर समय में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, अपने जीवित प्रभु का धन्यवाद करें। वह महान परमेश्वर है। वह हम अपने हाथों से हमें संभालता है। इस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, इस प्रकार हमारा स्वर्ग पिता हमें अपने हाथों में संभाले रखता है। हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह महान है, अद्भुत है। प्रेम से भरे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपका हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपना समर्पण करते हैं प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम में से हर एक को अपने लहू में छिपा लीजिए, ढक डालिए। हम आपकी आराधना के लिए अपने मन, अपने हृदय को तैयार कर पाए पिता। अपना समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और निवेदन है पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए पिता। आपको वचन बताता है 10:10 में, यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार हम पहुंच गए। प्रभु आपने हमारे लिए रक्त बहाया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम सब से किया है, हम आपका धन्यवाद करते। आपने मुझसे किया, हम सब से किया, हम आपका धन्यवाद करते। आपके अनोखे प्रेम के लिए दीजिए हम आपके प्रेम में बने रहने पाए, आप में बने रहने पाए, आपको ढूंढते और खोजते रहने पाए। मत के साथ साथ में कहता है प्रभु, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता दीजिए हम आपके प्रेम में बढ़ते चल जाए। मांगते प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहने पाए। हम आपको ढूंढने और खोजने वाले बनने प्रभु, और आपकी प्रशंसा करने पाए पिता। हमारे बोली से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन के हर एक कार्यकलापों से प्रभु आपके नाम को ही महिमा मिलने पाए। आपकी आराधना हम जीवन भर करने पाए पिता। हमारे जीवन में हर एक सुधार कार्यों कीजिए जो हमारे जीवन में आवश्यकता है प्रभु, ताकि हम आपके लिए शुद्ध और पवित्र चले जाने पाए पिता। हमारे जीवन हम आपके हाथ में सौंपते क्योंकि आपने हमें दिया है, और हम आपके हाथ में सौंप दीजिए। ये आपके निकटता में, हमारा अधिक आपके निकटता में प्रेम से भर के जाने पाए, सामर्थ से भर के जाए, आनंद से भर के जाने पाए पिता। हम आप में और अधिक गहरे होते चले जाने पाए। हम उस वृक्ष के समान बने पिता, जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो पिता, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो हर मौसम में फल लाता पिता। हम में से हर एक को फलवंत दाखलता का समान बनाइए पिता। हम फलवंत दाखलता के समान बने रहने पाए पिता। हम आपको ही महिमा हम देते रहने पाए बहुत। हमारे जीवन से आपको महिमा देता। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द और वाक्य और सेंटेंस प्रभु ये आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए, ऐसा मैं बना प्रभु। हम आपकी ही नाम की महिमा करने पाए। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो प्रभु जी, पर उन परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ रहते हैं। हमारा हाथ थामे हुए हमें ले चलते हैं बहुत। हम धन्यवाद करते हैं। अपने आत्मा से मुझे भरिए, अपने प्रेम से मुझे भरिए, अपने सामर्थ से हम सबको भरे और मॉर्निंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हर एक के साथ रहते हैं, हर एक घर परिवार के साथ रहते हैं, उनके प्रियों के साथ रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्वर्ग के पिता है, यीशु मसीह के पिता, और हमारा पिता एक ही है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बुद्धि देने वाले, समझ देने वाले, ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं। बुद्धि की आत्मा से, ज्ञान की आत्मा से, समझ की आत्मा से हम सबको भर दीजिए। हम आपके नाम की महिमा कर पाए, हम आपकी आराधना कर पाए और आपकी प्रशंसा कर पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ आप पास आते हैं, अपने हृदयों को आपके सम्मुख उंडेलते हैं प्रभु। हमने से हर एक की सहायता कीजिए, हम आपके नाम की महिमा कर पाए। अब पिता, आपने हमें अपना राजदूत ठहराया है प्रभु, अपना प्रतिनिधि हमें ठहराया है प्रभु। दीजिए कि हम जो प्रतिनिधि कार्य होता है, हम आपके नाम का प्रचार करने पाए, आपके बातों को, अद्भुत आश्चर्य कामों को लोगों को बतलाने पाए पिता। और आपकी योजनाएं जो आपने हम सब की जो बना रखी है, ये हमें 29:11 के अनुसार पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब की जीवन पूरी होने पाए थे। हम धन्यवाद करते हैं। आप जो योजनाएं बनाते हैं वो कुशल की है पिता, हानि की नहीं बल्कि हमारे लिए कुशल की होती है। धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं पिता, आपका प्रेम में हम बने रहने पाए। इस घड़ी जब आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें,
आपको रहने योग्य होने पाए। तो सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको मिलने पाए यीशु के नाम से। आमीन। आइए जो हम अपने परमेश्वर जीवित खुदावंत की स्तुति करें, आराधना करें। सचमुच हम महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसके समान कोई भी नहीं। आइए हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता। बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आइए के साथ उसकी स्तुति करें, जो महान परमेश्वर है, जीवित खुदावंत है। तो हम आपको धन्यवाद करते हैं। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे स्वर्ग विराजमान और खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में विद्यमान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि जीवन के हर एक फैसलों को लेने में आप हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हमें क्या बात करनी है कि बातों को करना, बातों का हमारा सहयोग करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और कि हम हर एक कार्यों को आपके सहयोग से करने पाए। हम संपूर्ण मन से प्रभु आप पर भरोसा करते हैं, हम भरोसा रखते हैं पिता। हम आप एक नई सृष्टि है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति हो, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैंने खुद को चढ़ाया है
पावन बलिदान बना के मैंने खुद को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक दे रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक दे रहना। मैंने खुद को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के मैंने खुद को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के मुझको चलाना, अभिषेक दे रहना। अब तू मुझको चलाना, अभिषेक दे रहना। आराधना 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 आराधना। मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की आराधना 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 आराधना। मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जीवित दावत है, आप जीवित प्रभु यीशु मसीह, आप मृतकों में से उठे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी संतान। और नबी 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया था, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परम जीवन पाए। धन्यवाद करते पिता आपके सकुल प्रेम के लिए जो आपने हम सब सीखे। आपकी स्तुति दुनिया के कोने कोने में हो, आपकी आराधना दुनिया के कोने कोने में हो। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते पिता, क्योंकि आपकी स्तुति के योग्य है। पिता अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता जहाँ राहें बंद दिखाई देती है उन राहों का खोलते हैं, हमें आशा देने वाले परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और आपको कहते हैं कि आप पवित्र 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 है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि सेना को यहोवा पवित्र 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 सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना तेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की तेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। धन्यवाद पिता, हम में से हर एक जय की जुलूस में लिए चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे साथ रहते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जी में चीले आते हैं, हमें हरे अपना चरवाह है प्रभु, शिव आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। शबखर वाला शखर बातन मुदा खाना शबखर वाला बातन मुदा खाना वाला शला करे शबखर वाला बनाता सिद्ध शला। धन्यवाद। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। अस्मला प्रभु, आप ही हमारे आसरा है, आप ही हमारी उम्मीद है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम अपना हृदय आपके सन्मुख लाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में ये थम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में अब कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा तेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। Thank you Lord, thank you Daddy Lord। हम आपकी आराधना और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हमारे जीवन के जल है, आप हमें जीवन के जल में से देते हैं। आप हमारे ज्योति हैं, आप हमारे दीपक हैं प्रभु, और प्रकाश से परिपूर्ण करके हम आपकी प्रशंसा करते हैं। Thank you Lord। आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। करता हूँ खुद को
हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको मिला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको मिला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। 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 Lord, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, मन के रबर मेरे तू चलना सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, मन के रबर मेरा सुन चलना खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीते खुदावंत है मेरे लॉर्ड। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाता है। आप हमारे जीवन में अपने आशीषों को भरते हैं। पिता, हम आप में ब्लेसेड है, इस बात का हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप हमारे जीवन के कर्ता हैं, आप हमारे स्वामी हैं। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। आपने हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है। हम आपकी कृपा पात्र हैं प्रभु। पिता, आपने हमें जीवितों की गिनती में रखा है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्वर्ग से हमें आशीषों की बारिश सुंडेलते भरते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. जिस नाम में यस प्रभु यीशु है जिंदगी, तो नाम है
यस प्रभु, आपके नाम में जिंदगी है प्रभु, आपके नाम में छुटकारा है प्रभु यीशु, आपके नाम से लोग चंगाई मिलता है प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं, आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। शबहरबला शकरत, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आपके नाम की जय जयकार हमारे जीवन से सदा सर्वदा होती रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता, आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पहला यूहन्ना 1 उसका 8 कहता है प्रभु, 8 उसका 12 कहता है प्रभु, तो जितने ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया था, तूने उसके नाम पर विश्वास रखा। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप पर कि आप जीवते खुदावंत है, जीवते प्रभु है। हम आपकी संतान है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। संतान है तो हम वारिस भी है पिता, वारिस है तो हम संग यीशु मसीह के संगे वारिस है। यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता एक ही है। हम इस बात पे हमें धन्यवाद करते, जय जयकार करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तो धन्यवाद, प्रशंसा हो पिता, आपका पुनर्वाद हो मेरे परमेश्वर पिता। हृदय की गहराइयों से आपकी प्रशंसा करते हैं। इस जीवन को जो आपने हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने हृदयों का आपके सम्मुख चढ़ाते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें अपना वचन दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए से बलिदान किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के द्वारा हम आपके बारे में जान पाते हैं पिता, थैंक यू आपके इस वचन के लिए पिता, कि आपके हम प्रदान किया है कि हम उसे पढ़ते हैं और आपके बारे में जान पाते हैं पिता, आपको जान पाते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आगे बढ़े और डिक्लेरेशन में जाए, घोषणा में जाए प्रभु। हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हम घोषणा में धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की आराधना करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। पिता हम घोषणाएं करते हैं प्रभु कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। पिता जब आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं प्रभु, तो हम आपके स्वर्ग के पिता, हम स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता।
और जब हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है प्रभु, तो पिता हम आपके हैं, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं राजा राजा। प्रभु के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु, कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है पिता, और हमें संभाला है, हम पे अपने अनुग्रह कुंडेलते हैं, हमें तो प्रेम से भरते हैं पिता। हम आप नए सृष्टि हैं, इस बात के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। हम बात डिक्लेयर करते हैं कि हम आप नए सृष्टि हैं पिता। आप हमें अपने वचन से आपने हमें रचा है, आपने हमें अपने जीवन का श्वास दिया है, हमें अपने प्रेम से भरा। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम आपके अनुग्रह से भरे हुए हैं, हम कृपा से भरे हुए, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपने हमें अपनी ज्योति से भरा है, हमें अपने प्रकाश से भरा, हम आपके प्रकाश से भरे हुए हैं पिता। उसका वचन कहता है कि सेनाओं का यहाँ पवित्र 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 है, और सारे उस तेज से परिपूर्ण, हम आपके तेज से भरे हुए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। आज सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम और आशीष, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता कि हम आप नए सृष्टि हैं, इस बात के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। अब पिता हम आप में यीशु के नाम में हम बलवंत है पिता, हर एक परिस्थितियों के ऊपर हम यीशु के नाम से जयवंत है। हमें आपने जयवंत से बढ़कर जीवन दिया, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। प्रार्थना करने को उत्साह और लालसा आपने हमारे जीवन में उंडेल दिया है, भर दिया है, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यीशु मसीह में हम हर प्रकार के आत्मिक आंसू से ब्लेसेड है, हम डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह में सारे आंसू से ब्लेसेड है, इस बात को डिक्लेयर करते हैं। सामाजिक आंसू से हम ब्लेसेड, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। आध्यात्मिक रूप से यीशु नाम से ब्लेसेड, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार के सदस्य यीशु के नाम से आंसू से हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता, कि हम यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीष से परिपूर्ण है। हमारे घर परिवार के सदस्य यीशु के नाम से ब्लेस्ड है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, हर एक यीशु के नाम से ब्लेस्ड है प्रभु। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं बहुत प्रभु जी, और हम सभी आप में ब्लेस्ड है। इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक सदस्य यीशु के नाम से ब्लेस्ड है, हम धन्यवाद करते हैं। उनके घर परिवार एक सदस्य यीशु नाम से ब्लेस्ड है प्रभु। हम इस बात की हम घोषणाएं करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है, हमें संभालते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। और अब आगे की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट पेंद्र कुजूर सर को। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है। आगे सेशन को हम आपका हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Abba Pita. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba Shabur Allah Khatsiki. Glory to the name of the Lord. युगों युगों का प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने असीम प्रेम के द्वारा प्रभु, ये सौभाग्य हमें दिया है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय बनाया है अपनी आत्मा की उपस्थिति के द्वारा। हमारे जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को दिया है, हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष को सुनिश्चित किया है। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज हम एंड डेज के बारे में चीजों को जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कई बार हमारे मनों में ये ख्याल आता होगा कि हम कैसे फिर इस अंतिम दिनों की तैयारी में हम किन किन बातों को ध्यान रखें, क्या करें कि निश्चितता के साथ इस पृथ्वी पर का जीवन हम जब जिए तो हम उस मुकुट के लिए जो हम बाइबल में सुनते हैं, उन मुकुट से हम वंचित ना हो। और उस मुकुट के लिए, जैसे कि वचन में हमने कई बार सुना है, गीतों के माध्यम से भी हमने इसको गाया है कि प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं।
और मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। तो उस रिवार्ड के बारे में, उस मुकुट के बारे में, तो कैसे हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, या फिर हम कैसे अपने जीवन को जीना शुरू करें ताकि उन चीजों, वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा है, उन आशीषों से हम वंचित ना हो, उन आशीषों को हम देख सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक बात तो तय है कि अनंत जीवन की आशीषें आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अनंत जीवन की आशीषों में आप प्रवेश करने के बावजूद जो मुकुट की बातें हैं, जो रिवार्ड की बातें हैं, अगर हम उनके लिए सतर्क नहीं होते हैं और उनके लिए प्रयासरत नहीं होते हैं, उनके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अपने बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ही बहुत सारी चीजें जो हमारे आने वाले जो समय है, मिलेनियम रूल है और इटर्नल लाइफ है, उसमें हमारे जीवन के साथ वो रिवार्ड जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये समझना। मैं वचन को पढ़ रहा था और प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के वचन को मैं देख रहा था, और कैसे ट्रिबुलेशन के समय में भी परमेश्वर कुछ लोगों को सील बंद करके रखेंगे, कुछ लोगों को सुरक्षित रखेंगे जो उनके कार्यों को कर रहे होंगे। और ये जो सुरक्षित लोगों होंगे उनकी संख्या करीब 1,44,000 होंगी, और 1,44,000 की संख्या में से वे इजराइल के वंशों में से 12 वंशों में से 12,000 लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। और लेटर ऑन हम बाइबल में ये बातों को देखते हैं कि इसी को कॉपी करता है हमारा जो एंटी क्राइस्ट है, कॉपी करता है वो मार्क ऑफ द बीस्ट के रूप में, वो भी लोगों को मोहर लगाता है, छाप लगाता है। और ये परमेश्वर का जो छाप है यहाँ पर जो इजरायलियों के लिए है, जब उस ट्रिबुलेशन के समय में ये लोग सुरक्षित रहेंगे और इन पर कोई हानि नहीं हो पाएगा, उन पर हाथ नहीं लगा सकेगा, और ये ईश्वर के काम को करते रहेंगे। और उन दिनों में भी बहुत भारी संख्या में लोग परमेश्वर के राज के लिए फिरेंगे, सुसमाचार का प्रसार होगा। और यही 1,44,000 जो जिनको परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे उन दिनों के लिए, वो इजराइल यहूदी जातियों में से होंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले और मिलेनियम रूल जो होगा 1000 वर्ष का, यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह जो राज करने जा रहे हैं, उससे पहले बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपेंगे। और जिस रीति से इनके जीवन में जो छाप लगी है, उसी से रिलेटेड हम सबों के जीवन में अभी जो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें मोहर लगा के रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें सिक्योर्ड रखा है, ताकि जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की जब बादलों पर आएंगे तो हम उनके संग बादलों में उठा लिए जाएं, और उस ट्रिबुलेशन से जो सारे संसार पर आने वाला है उसे हम बचाए जा सके। और इस बात का सुरक्षा और इस बात के लिए जो मोहरबंद जो हमें किया गया है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर मैं वचन को पढ़ना चाह रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 3 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और पहले 2 से हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना।
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। हम यहाँ तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000 इजरायली संतानों के प्रत्येक गोत्र में से इन पर मोहर लगाई गई थी। यहूदा के गोत्र से 12,000, रूबेन के गोत्र से 12,000, गाद के गोत्र से 12,000, आसेर के गोत्र से 12,000, नप्ताली के गोत्र से 12,000, मनस्से के गोत्र से 12,000, समोन के गोत्र से 12,000, लेवी के गोत्र से 12,000, इसाकर के गोत्र से 12,000, जबूलून के गोत्र से 12,000, यूसुफ के गोत्र से 12,000 और बेंजामिन के गोत्र से 12,000 पर मुहर लगा दी गई। तो ये उन दौरान में ये परमेश्वर के विशिष्ट लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे, जो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे अपने कामों के लिए। विपत्तियां लोगों पर आएगी, विपत्तियां लोगों पर प्रकोप आएगा, बट ये सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। और किंगडम के उस समय भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज के लिए तैयार किए जाएंगे। तो आज जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा ही परमेश्वर ने आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन सबके जीवन में एक छाप लगाया है, एक मोहर लगाया है, उस उद्धार के दिन के लिए। कहने का मतलब रैप्चर के दिन के लिए, जब परमेश्वर उद्धार का दिन जब हम कहते हैं, तो जब इन विपत्तियों से जब हमें परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे या बचाएंगे, तो उस दिन के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा का छाप लगाया गया। आप मेरे साथ एफेसियों के नाम खोलेंगे। उससे पहले पहला थिस्सलुनी 1:10 हम पढ़ रहे हैं। तब स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिसने उसने मृतकों में से जिलाया उठाया, और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रतीक्षा करो, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह का आना हमें उस प्रकोप से बचाने के लिए ही होगा। मतलब दिस विल बी अ सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस, जो ट्रिबुलेशन के पहले होगा, और प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा वो ट्रिबुलेशन के बाद होगा। 7 इयर्स का जो ट्रिबुलेशन है उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। लेकिन इस आगमन जो प्रकोप से बचाने का है, मतलब ट्रिबुलेशन से पहले होगा, तभी तो हम बचेंगे। तो उसकी प्रतीक्षा करना है। तब प्रभु यीशु स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिसे उसने मृतकों में से जिला उठाया, और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए समझना जरूरी है कि उस प्रकोप से बचाए जाने के लिए, जिस प्रकार से हम 1,44,000 जो लोगों को परमेश्वर का छाप लगाया गया था और वे सुरक्षित थे। हम पुराने नियम में भी देखेंगे कि कैसे जब मिस्र देश में विपत्तियां आई थी, तो जब सारे मिस्रियों के पहलौठे मारे गए थे, उस समय भी परमेश्वर ने एक निशान लगाया और सभी के दरवाजे पे मेमने का रक्त का छाप मतलब छिड़काव किया गया था और वे सुरक्षित थे। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब नूह के समय में, नोआ के समय में उनको सुरक्षित रखा था, उनके परिवार को सुरक्षित रखा था, वैसे ही उस प्रकोप से बचाए जाने के लिए हम सबों के जीवन में एक छाप है। और कई बार उसी से हम अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम उन चीजों को समझते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उस छुटकारे के दिन के लिए हमारे जीवन में एक छाप लगा दी है, तो उस आत्मा की सक्रियता को हम समझें कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। आज के समय में एक सच्चा मसीही जीवन जीने के लिए विदाउट द होली स्पिरिट वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और कई बार मैं इन चीजों को मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखा भी है
और कई बार जहां चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर या समझ से परे हो जाता है, सिंपली जब मैं होली स्पिरिट के अधीन में अपने आप को सौंप देता हूँ, चीजें मेरे लिए सहज होना शुरू हो जाता है। Because the moment आप होली स्पिरिट को हैंड ओवर करेंगे, nothing is impossible for the होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा। तो आज जब हम इस समय काल में जब हम हैं और हम बहुत सारी चीजों को जब हम लोग सीख रहे हैं, एंड डेज की बातों को सीख रहे हैं, तो फिर हमारा एक अच्छे ख्रिस्तीय या फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से कि हम उस मुकुट को कोई हमें ना छीने और वो रिवार्ड से हम वंचित ना हो, उसके लिए हमारा जीवन शैली को सही तरीके से जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सहायता बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो मैं वचन पढ़ना चाह रहा हूं, इफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 30, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ऐसे ही हम हमारे सबों के जीवन में एक सील, एक मोहर, एक छाप जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को दिया गया, और यही पवित्र आत्मा इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यही इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि हम परमेश्वर के जो वारिस हैं, संतान है तो उसके वारिस भी हैं, और प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस भी है। तो जो लाइफ जो अभी हमारा आने वाला है, उस लाइफ में होली स्पिरिट की मौजूदगी में हम अपना लाइफ को जितना अधिक जीना प्रारंभ करेंगे, उसके अगुवाई में, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में, उतना ही अधिक हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने लाइफ को जी पाएंगे और अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और एक वचन एफेसी के नाम अध्याय 1 का 13 में भी हम इसी वचन को पाते हैं, उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब आप और हम परमेश्वर के वचन की बातों को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं, तो पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का सील हम सबों के जीवन पर आता है। वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिसे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। दैट मीन्स आज अगर हम पवित्र आत्मा के अधीनता में नहीं चल रहे, वही है जो आपके छुटकारे के दिन के लिए आपको दिया गया है, और साथ ही साथ इस पृथ्वी के जीवन के बाद, रैप्चर के बाद जो रिवार्ड आपको हमें मिलना है, और साथ ही साथ जो 1000 ईयर्स का जो रूल है, उसमें हम कैसे उत्तराधिकारी हो पाएंगे, उस बात का भी गारंटी या उस बात का बयाना के रूप में ही पवित्र आत्मा हमें दिया गया। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक मसीही जीवन, एक बहुत जिम्मेदारी का जीवन, हम पवित्र आत्मा के बिना हम वो लाइफ को जी नहीं पाएंगे, या वो लाइफ को हम जी नहीं पाएंगे। और जब तक आप होली स्पिरिट के साथ जीवन को जी रहे हैं, तो इस बात का गारंटी है कि जब कभी भी प्रभु रैप्चर में आएंगे, आप बादलों में प्रभु यीशु मसीह के संग होंगे। और एक वचन हम देखेंगे, 2 कोरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22। अब जो तुम्हारे साथ हमें मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वह परमेश्वर है, जिसने हम पर मुहर भी लगाई और पवित्र आत्मा को बयाने में हमारे हृदयों में दिया है। पवित्र आत्मा जो आपको और हमें दिया गया है, जिससे हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में, हमारे हृदयों में दिया है। तो होली स्पिरिट विल ऑलवेज गाइड अस। जब हम अपने हृदयों में, अपने मनों में वो थॉट इंप्रेशन के जरिए वो हमसे बात करते हैं और हमें लीड करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं।
तो होली स्पिरिट के को हम थामे रहें और उसकी अगुवाई में हर दिन जो कुछ भी हमारे लाइफ से रिलेटेड बातों को हम होली स्पिरिट के अधीन में सौंपें और उनकी अगुवाई लें, उनकी सहायता लें और अपने लाइफ को हम जिए, तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को तैयार पाएंगे उस दिन के लिए और इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा सफल होगा। एक मसीही पर्पस और मकसद की बातों को हम लोग जी पाएंगे और इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद का जो उत्तराधिकार होने का जो आशीष है, संगी वारिश होने का जो आशीष है, उन आशीषों को हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। तो होली स्पिरिट ही हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। तो कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस हमारे बिहेवियर में, हमारे जीवन में होनी है, उन चीजों की ओर हम फोकस करना चाहेंगे और कुछ बिंदुओं को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि कैसे हम अपने तैयारियों को हम जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज, जब मेनली कैथोलिक चर्च में जितने भी जो लोग परमेश्वर के पास चले गए हैं प्रियजन, उन सबों की याद में प्रार्थनाएं की जाती है और बहुत लोग कई बार दुखी होते हैं अपने प्रियजनों के इस पृथ्वी पर जाने की बातों को स्मरण कर करके बहुत लोग दुखी होते हैं। मैं आज आप सबों को उत्साहित करना चाह रहा हूं, इंकरेज करना चाह रहा हूं। इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा भी क्षणिक है और थोड़े ही समय के बाद हम भी इस पृथ्वी पर से हम लोग जाने वाले। तो पहला थेसलोनियंस अध्याय 4, पहला थेसलोनियंस अध्याय 4 पद संख्या 13 से आगे मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 13 से लेकर 18 तक, और आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि जो लोग मसीह यीशु में मरे हैं, मसीह यीशु के विश्वास में मरे हैं, सबके लिए एक निश्चितता है, प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन है। इसीलिए प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी कहा है कि मुझ पर भी विश्वास करो और परमेश्वर पर भी विश्वास करो। तो यहाँ का जो वचन मैं पढ़ रहा हूं, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए और अन्य लोगों के समान शोकित होते हो जो आशा रहित है। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित है। हमारे लिए एक आशा है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो अभी का जो समय काल है, हमें एक दूसरे को शांति देने, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, तो हम भी हवा में, बादलों में उससे मिलने के लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे, सदैव रहेंगे, सदा रहेंगे। इन बातों को लेकर एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। तो अभी का जो समय काल में एक ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होना है कि हम लोगों को इनकरेज करें और उन दिनों के लिए हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए एक दूसरे को तैयार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चय जानकारी हो, कहीं ऐसा ना हो
कि आप उन लोगों की तरह सुख मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है, जिन्हें कोई आशा नहीं है, बट हमारे लिए तो एक आशा है। तीतुस का 2:13 लिखता है, और उस धन्य आशा की अर्थात हमारे महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। सो दिस इज द जो सजेशंस या फिर हमारे लिए जो गाइडलाइंस जो सेंट पॉल के द्वारा दिया गया है कि कैसे हमको अब इस पृथ्वी पर का जीवन को जीना है, हम उसका इंतजार करते हुए, उस आशा की उम्मीद करते हुए हम जिए और एक दूसरे को भी उत्साहित करें, एक दूसरे को भी इंकरेज करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा बिहेवियर पैटर्न में चेंज होना है, और ये है हम दूसरों को न्याय करना या दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में चीजों को बोलना, इन चीजों से परहेज करें। कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे लाइफ में हम कई बार लोगों के विषय में जहां भी देखें कि हमारे हिसाब से चीजें ना हो रहा हो, तो तुरंत ही हम उनके विषय में चर्चा करना लगते हैं, उनका न्याय करने लगते हैं और कई चीजों को बोलना शुरू करते हैं। कई बार चर्चेस को भी लेकर बहुत सारी चीजें होती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च के होंगे वे दूसरे चर्च के बारे में, दूसरे चर्च वाले फिर रोमन कैथोलिक चर्च के बारे, पेंटेकोस्टल्स हैं जो अन्य कई चर्चेसों के बारे में, इस प्रकार से हम लोग चर्चा करते रहते। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, एक दूसरे के लिए प्रे करने के लिए, एक दूसरे के लिए कि वे आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार कर सके और सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वे एक दूसरे का सहयोगी बन सके, उन विषयों में प्रार्थना करने के बजाय हम लोग एक दूसरे की कमी घटी को लेकर कई बार चर्चाएं करते हैं। तो इन चीजों से अपने को रिफ्रेन करना है, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो हर एक का न्याय वो स्वयं करेंगे और हर एक की प्रशंसा भी वो स्वयं करेंगे, हर एक को अप्रिशिएट वो पर्सनली जीसस करेंगे और हर एक का न्याय भी वो पर्सनली करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस हमें, जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के रिटर्न और आने की बाट जो रहे हैं, उसके महिमा के साथ प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, तो एक बिहेवियर पैटर्न में जो हमें कंट्रोल करना है या फिर अपने आप को देखना है, वो ये है कि हम दूसरों का बुराई या दूसरों का निंदा या दूसरों के बारे में, उनके कमी घटी के बारे में बोलने से अपने आप को बचा के रखें। तो इसके लिए एक वचन जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो है 1 कोरिन्थी अध्याय 4 और पद संख्या 5। ये हमारे तैयारी का समय में एक पहलू है। 1 कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 5 मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय ना किया करो, वरन जब तक प्रभु ना आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वह उन बातों को जो अंधकार में छिपी है प्रकाश में लाएगा और मनुष्यों के मनोभावों को प्रकट करेगा। तब प्रत्येक मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से ही होगी। पहला चीज तो जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा, हमारी जो जीवित आशा है, उसके लिए एक दूसरे को इनकरेज करते हुए जीवन को जीना है। दूसरा चीज कि परमेश्वर जब स्वयं आएंगे वो ही न्याय करेंगे और हर एक को प्रशंसा करेंगे, हर एक के कामों की प्रशंसा वो स्वयं करेंगे। इसलिए समय से पहले हम किसी बात का न्याय ना करें, किसी भी चीजों का हम न्याय ना करें, बल्कि जब चीजें हमारे हिसाब से या परमेश्वर के सुसमाचार के हिसाब से सही नहीं दिख रहा हो, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें या फिर उनको वचन से बातों को समझाने का प्रयास करें, एक दूसरे को इनकरेज करने का प्रयास करें। दूसरा चीज, आध्यात्मिकता का जीवन के लिए और सतर्कता के साथ जीवन को जीना, वो है कुलुसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4।
आत्मिक लाइफ को लेकर गंभीरता के साथ जीना, मतलब सीरियस हो जाना कि हमें आत्मिक लाइफ को लेकर और सतर्क होके अपना आत्मिक लाइफ को ठीक से जीना है। तो ये वचन आप लेके चलेंगे कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज दैट गॉड इज गोइंग टू गिव अस, कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो जितने भी रैप्चर्ड क्रिश्चियंस होंगे, रैप्चर्ड बिलीवर होंगे, वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा के साथ आफ्टर 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन के बाद वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो इसीलिए हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ हमारा लाइफ का एक प्रायोरिटी हो। इस पृथ्वी पर का जीवन जीतने के साथ साथ हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर और अधिक रिस्पॉन्सिबल और अधिक उत्तरदायी जीवन को जीना प्रारंभ करें। ओके, और एक बिंदु हम देखेंगे एक वचन से, दूसरा तिमोथी अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2। दूसरा तिमोथी परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह जानकर जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने तक उसके राज्य के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा, क्योंकि समय आएगा। ओके, तो ये हमारे लिए एक एडवाइजरी है कि हमें कैसे परमेश्वर के कामों को करते रहना है जब तक उसके प्रकट होने तक उसके राज्य के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह और बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा। तो जहां जरूरी है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते हुए वचन से भी उनसे बीच बीच में बातें करना है। जहां जरूरत है लोगों को परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने की, ताड़ना देने की, डांटने की और समझाने की। कहने का मतलब कि ये विदाउट हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग कई बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप होली स्पिरिट के साथ बैठकर गाइडेंस लेना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे और उसके बाद जब आप खड़े होंगे और लोगों को जब सिखाने लगेंगे तो लोग भी इस चीजों को ग्रहण करेंगे। कई बार मैंने अपने लाइफ में देखा है कि विदाउट प्रेयर जब आप किसी को भी जब कोई वचन को समझाने का प्रयास करते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड विदाउट हेल्प ऑफ होली स्पिरिट हम कर भी नहीं सकते। तो जब आप प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे, अभी मैंने कल मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें भी मैं ये स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए कल उनको सबको एक एक पेपर दिया और सबको बोला कि आप अपने 5-5 तो फ्रेंड्स का नाम लिखिए। तो वे अपने 5 दोस्तों का नाम लिखे। फिर मैंने बोला कि अपने परिवार के 5 लोगों का नाम लिखिए। फिर उन्होंने 5 लोग परिवार के सदस्यों का नाम लिखा और फ्रेंड्स में उनके जो दोस्त, करीबी दोस्त, उनके नाम लिखे। फिर हम 5 नेम और अन्य जातियों का, जो आपके क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जाति के हैं, उनके 5-5 नाम लिखिए। तो ये 5-5 नाम लिखने के बाद बच्चों के साथ बैठकर मैं प्रार्थना का समय कुछ बिता रहा था। बोला कि आप इनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, इनके उद्धार के लिए, उनके जीवन में प्रभु की भलाई के लिए और गॉड का
ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को कार्य करने के लिए और पवित्र आत्मा की सहभागिता होने के लिए, कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा चल सके। इन विषयों को लेकर आप इन जो 15 लोगों का नाम आपने लिखा है उनके लिए आप प्रार्थना करो। और वो कागज का पेपर भी मैं बच्चों को हैंड ओवर किया और उनको भी बोलने लगा कि अब इनके लिए कंटिन्यू आपको प्रार्थना करना है कुछ दिनों तक। उसके बाद हम फिर नए लिस्ट बनाएंगे और नए नेम लिखेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन अभी ये 15 लोग जो हैं इनके लिए अभी लगातार कुछ दिनों तक आपको प्रार्थना करना। तो कहने का मतलब है कि ये तैयारियां हमारे लिए करना है, और इस रीति से जब हम और आप तैयारी करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे और एक दूसरे को जब हम वचन की बातों की शिक्षा देना शुरू करेंगे तो ये फिर हमारे लिए फलदायी होना शुरू होगा। बट जब हम होली स्पिरिट की अगुवाई के बिना या फिर प्रार्थना हमें किए बिना जब लोगों को जब बहुत सारी चीजों को जब हम बताना शुरू करते हैं तो फिर चीजें उस तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज कि अंत के समय में जैसे चीजें आ रहा है, हमें एक दूसरे को ही इब्रानी 10 का 24 और 25 वचन, हम लोग को चर्च को निग्लेक्ट नहीं करना है, कलीसिया को निग्लेक्ट नहीं करना है और एकत्रित होना है, और एकत्रित होकर भी लोगों को उत्साहित करना है, लोगों को इनकरेज करना है। इब्रानी 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो दिस इज काइंड ऑफ गैदरिंग इन द चर्च। ये चर्च के जो एक्टिविटीज है, लोगों से जहां हम लोग कलीसियाओं में मिलते हैं, वहां एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, उत्साहित करें और इस प्रकार का काम करना प्रारंभ करें। जब भी हम कलीसिया जाएं, सारे कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और उन्हें इनकरेज करें, उत्साहित करें। और कलीसिया में ही हम जाके प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, और ये इसलिए ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। और ये वचन से भी हमें ये निर्देश दिया हुआ है कि उस अंत के दिनों के लिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बाट जोहते हैं तो हम उसके स्मरण में किया करें। तो ये है 1 कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 26। पहला कोरिन्थी, ये प्रभु भोज या यूखरिस्तीय समारोह में पार्टिसिपेट करने का ये निर्देश है। 1 कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 26। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो या उसकी मृत्यु को स्मरण करते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और सारी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पॉइंट्स अभी जो मैंने आपके बीच में रखा है, तो इस रीति से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इन सब तैयारियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा। वही आपको सुरक्षित रखेंगे और वही आपको सही दिशा में लेके जाएंगे और वही आपको उपयोगी भी बनाएंगे, परमेश्वर के कामों के लिए आपको प्रभावी भी बनाएंगे, उपयोगी भी बनाएंगे। और जब हम होली स्पिरिट के संग चलना फिरना शुरू करते हैं तब हम अद्भुत आशीष की बातों को देखेंगे। हालेलुया। तो आज इवनिंग को एंड टाइम्स के कुछ
विशेष टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, और वो कैसे ट्रिबुलेशंस का समय के बाद का जो मिलेनियम रूल है, रैप्चर का जो समय है, उन सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो 7:30 बजे से लेकर 8:30 का समय है। तो जितने लोग इच्छुक होंगे आप लोग, क्योंकि इनकी जानकारी जितना अधिक आपको होगी उतना ही अधिक आप अपने आप को आत्मिक तैयारी और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर के जीवन को एक पर्पस के साथ जीने के लिए आप एक आत्मिक उत्साह को देख पाएंगे। और इसीलिए चीजों को सही रीति से समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम सही तरीके से चीजों को समझेंगे, वचन की बातों को जानेंगे, तो हम उत्साहित भी रहेंगे आत्मिक रूप से, और किसी भी बात को लेकर हम डरेंगे नहीं। अधूरा ज्ञान हमेशा डर को लेकर आएगा, लेकिन आपको संपूर्ण ज्ञान जो होगा आपका भय को दूर करता है। और इसीलिए चीजों को समझना है, परमेश्वर का जो बेहतरीन प्लान हम सबों के लिए है, और उन चीजों को हम लोग जान पाएंगे। तो आज का क्लास में मैं सबों को फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ। जितने लोगों को आप इनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, उन्हें भी कनेक्ट होने के लिए आप उत्साहित करिए। तो इस क्षण हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जब फादर जी ब्लेसिंग की प्रार्थना करते हैं उस समय आप लोग अपने माइक को म्यूट ही रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। और तो आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा आप माइक को म्यूट रख के ही रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये सबके लिए सहूलियत होगी। हालेलुया। ओके, सद फादर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी कोई अपने सिर पर हाथ रखेंगे। पिता अब्बा, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, कि आपने अपनी बड़ी दया के बदौलत जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह यीशु में हम सबों को चुन लिया है कि हम आपके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। आपने अपने इस इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना ले पालक पुत्र और पुत्री होने के लिए ठहराया है। अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी पवित्र आत्मा का छाप हम सबों के जीवन में दिया है। इस क्षण पिता हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वही पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम अपने जीवन को, इस पृथ्वी पर का जीवन को जी सके। पिता, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपकी अनुग्रह और आपकी शांति प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों के जीवन में अब से लेकर जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं बना रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता सो लॉर्ड एंड जय यीशु सहाय। इवनिंग के क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत।